जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। महाकाली कल्याणी माता रानी की जय हो। एक बार फिर आपके सामने एक और नया उपाय। भाई अभी उपाय मैं अपने कम से कम 7-8 दिन तक शत्रु बाधा से परेशान है जो, उन्हीं के लिए बनाऊंगा। आज का जो उपाय है मित्रों वो है गुप्त शत्रु। अब ये गुप्त शत्रु कौन से होते हैं मित्रों? गुप्त शत्रु होते हैं, देखो, आपके आसपास आपके साथ रहने वाले ही गुप्त शत्रु होते हैं। यानी कि आपके सामने मीठा बना रहेंगे, आपकी हाँ में हाँ रखेंगे और पीछे से आपकी काट करेंगे, आपके व्यापार को खराब कर देंगे, आपके जीवन को खराब कर देंगे, अपने पैसे खा लेंगे। यानी कि जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, उनका आपको पता ही नहीं लगेगा। आपके साथ भाई सालों गुजार देंगे, जब आपको पता लगेगा ना उस टाइम तक, उस समय तक तो आप बर्बाद हो चुके होंगे। तो ये होते हैं गुप्त शत्रु। और ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ये ही सबसे खतरनाक होते हैं। इन्हीं गुप्त शत्रुओं के लिए आज 5 लौंग और हरी मिर्ची का एक उपाय, जो आपके शत्रुओं को, जैसे मिर्ची कोई खा लेता है ना, वो इतनी तेज लगती है, तो ये लगा लो इस उपाय करने से उनका जीवन में भी ऐसा हो जाएगा, तड़पने ले जाएंगे आपके शत्रु और आपका पीछा छूट जाएगा उनसे। एक ऐसा उपाय है ये मित्रों, जिसके करने से आप अपने शत्रुओं से अवश्य ही छुटकारा पा लेंगे, उनसे पीछा छुड़ा लेंगे। आज का देखिए मित्रों, ये जो जीवन है ये कलयुग है। खासकर आज के इस जीवन में कोई हमारी तरक्की से जलता है, कोई बच्चों से जलता है, कोई व्यापार से जलता है, जलन। और तो और मित्रों देखिए, घर के घरों में ये सबसे ज्यादा हो गया है भाई। एक औरतें ज्यादातर मिलेंगी आपको, एक दूसरे से इतनी जलती हैं, ओहो ये इतनी तरक्की कर गई, ओहो ये गाड़ी ले आए, इन्होंने मकान बना लिया, पता नहीं पैसा कहाँ से आता है, क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसी बातें चलती रहती हैं। और इसी जेलसी में वो कहीं ऐसे तांत्रिकों के पास, मौलवियों के पास, ऐसी जगह चले जाते हैं जो गलत कार्य करते हैं। देखिए सभी गलत होते नहीं हैं और सभी सही होते नहीं हैं। दुनिया में गलत करने वाले भी हैं और सही करने वाले भी हैं, भलाई करने वाले भी हैं, बुराई वाले भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस जेलेसी में ही खुद ही अपने ही परिवार का, अपने ही घर में, अपने ही परिवार वालों का, अपने ही मित्रों का ऐसा कार्य करा देते हैं जिससे अगले का जीवन खराब हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बीमारी हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बार बार दवाई भी ले रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा चलता चलता व्यापार एकदम से ठप हो जाता है, जीरो हो जाता है। हम सोचते हैं भाई पता नहीं क्या हो गया, दोबारा फिर करते हैं, फिर जीरो हो जाता है। मेन बात यह है कि हम बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आ पाता है कि भाई ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। लेकिन ये वही गुप्त शत्रु होते हैं जो हमारे व्यापार को, हमारे घर को खराब कर देते हैं। अब उनसे बचा कैसे जाए? हर आदमी न किसी भगत के पास जा सकता है, न तांत्रिक के पास, न किसी सेवक के पास। पहली बात तो मित्रों उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये हमारे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। आप कई बार देखेंगे कि अचानक आप बीमार पड़ेंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर आपको किसी के सिर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, किसी के पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। आपका कार्य अच्छा खासा चल रहा है, अचानक ठप होता चला जाएगा, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। जब तक आप समझेंगे आप बर्बाद हो चुके होंगे। तो मित्रों इसी से छुटकारा पाने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय। देखिए मित्रों, उपाय करेंगे तभी कुछ होगा, करेंगे नहीं तो कैसे होगा? कोई लंबा खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि भाई इसमें हजारों रुपए लग रहे हैं आपके। घरेलू उपाय है, आप अवश्य करें और ये उपाय काम भी करेगा। मित्रों आपको लेनी है 5 लौंग और 1 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची जिसका डंठल, बिल्कुल डंठल वाली हरी मिर्च लेनी है, और कोशिश करें कि हरी मिर्च बहुत तेज हो। लौंग भी आपको साबुत लेनी है, साबुत का मतलब होता है मित्रों उसमें फूल हो। हरी मिर्च भी आपको ताजी लेनी है, यानी कि मिर्ची कहीं से खराब नहीं हो, टूटी फूटी नहीं हो, गली नहीं हो। और 1 सुई। आपको ये उपाय अपने घर पे ही करना है। आप अपने घर में ही किसी एकांत स्थान पर मित्रों बैठ जाएं और एकांत स्थान पर बैठकर, एकांत का मतलब ये है कि मित्रों आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। चाहे तो आप अपने
जहां बैठे कमरे को बंद कर लें। और एक आपको लेना मित्रों काला पेन या मार्कर। मार्कर ही चलेगा सब इसमें। तो सबसे पहले मित्रों आपको क्या करना है, बैठ जाना है आराम से और अपने शत्रु का ध्यान करना है। अगर आपको उनको नाम पता है तो उनका ध्यान करो, अगर आपको नाम नहीं पता है तो मन मन में ध्यान करो गुप्त शत्रु, यानी कि जिन से शत्रुओं का मुझे पता ही नहीं है, अपने मन मन में ये सोचें। और सोचने के बाद जो मिर्ची दी है उस पर लिख दें शत्रु। 3 बार शत्रु 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 लिख दें। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आपको मित्रों क्या करना है, जो मैंने सुई बताई है उस सुई से आर पार करके उस मिर्ची में आपको 5 छेद कर देने हैं। ध्यान वही आपका शत्रुओं की तरफ, ये सोच लो वो सुई है, आप अपने शत्रुओं को मार रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, ये करने के बाद जो मैंने लौंग बताई है, 5 लोगों को एक एक करके अपने शत्रु का वही ध्यान करते हुए, नाम पता है तो नाम लेते हुए उस मिर्ची में गाड़ दें। आप ये सोच लो छेद कर दिया और ये लौंग मैं अपने शत्रु में ही गाड़ रही हूं या गाड़ रहा हूं। इतना होने के बाद ये हो गया। अब आपको क्या करना है, वहीं बैठकर आपको श्री भैरव जी महाराज से प्रार्थना करनी है। देखिए मैं मंत्र बताऊंगा, इसमें से बहुत से क्या बहुत ज्यादा लोगों मंत्र को ना तो बोल पाएंगे, ठीक है, ना उनको समझ में आएगा, कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, फिर वो होगा क्या उपाय काम नहीं किया। आप श्री भैरव जी महाराज से प्रार्थना करें कि ये मेरे शत्रु हैं या ये मेरे गुप्त शत्रु हैं, मुझे पता नहीं है, मुझे परेशान कर रहे हैं, आप इनका हनन करें। इतना जरूर बोलना है कि आप इनका हनन करें। ये प्रार्थना आपको कम से कम 21 बार यही बात बोलनी है वहां बैठे बैठे। ठीक है, वहीं बैठे बैठे। इतना होने के बाद ये जो मिर्ची है ये आपको शाम के समय, देखिए उपाय आप सुबह करेंगे तब भी शाम को जाना है, शाम को करेंगे तो शाम को ही जाना है। ये मिर्ची कहीं ले जाकर किसी एकांत स्थान में कहीं भी और थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें डाल दे और उसके ऊपर मिट्टी डाल दे। यानी कि आपने अपने शत्रु को ये क्रिया करने के बाद मिट्टी में दबा दिया है। मित्रों आप खुद थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर पता है शत्रु का तो मिट्टी हो गया, अगर नहीं पता है तब भी आपको कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा भाई इसके साथ वो हो गया, आप खुद समझ जाएंगे भाई वही मेरा शत्रु था। तो आप ये उपाय करें और अपने शत्रुओं से बचाएं आपको और उनसे छुटकारा पाएं। मेरे सभी मित्रों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने। जय जय सीताराम।